हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग एसओएम के पे आउट में जो चेंजेस हुए हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो अपन ने चेंजेस किए हैं ये दो पार्ट में हुआ है। पहला पार्ट तो वो है कि जो एसओएम की अपनी बेस सैलरी होती थी वो ज्वाइनिंग सैलरी 38K पे होती थी, जो लेवल 1 वाली सैलरी है। और उसको बढ़ा के अपन ने 40,000 कर दिया है कि अब कोई अगर लेवल 1 पे एसओएम आता है तो उसकी जो ज्वाइनिंग सैलरी होगी वो 40K होगी। और इसमें फिर वैसा होगा कि कोई लेवल 1 पे एसओएम है और उसके बाद वो ग्रोथ फॉर्म फिल करता है और वो प्रमोट होता है, तो अब वो लेवल 2 पे नहीं जाएगा, वो सीधे लेवल 3 पे चला जाएगा। और लेवल 3 की जो सैलरी है वो 42K वो होगी। इसमें ध्यान देने वाली एक बात यह है कि सबसे पहला तो अपन जब ये सैलरी बढ़ा रहे हैं तो अपन ये उम्मीद करेंगे कि एक एसओएम कम से कम 3 स्टोर तो देखे ही। ऐसे एसओएम्स नहीं होने चाहिए जो 3 से कम आउटलेट देख रहे हैं। बेसिकली अगर आप 2 आउटलेट या 1 आउटलेट देख रहे हो तो फिर तो आप एज अ सीनियर सीईओ ही ट्रीट हो गए ना। सीनियर सीईओ भी होता है वो 2 स्टोर्स देखता है, और आप अगर एज अ एसओएम भी 2 स्टोर देख रहे हो तो फिर तो वो तो गलत है। तो एसओएम्स को ये ट्राई करना है कि भाई वो लोग नियर फ्यूचर में फटाफट अपने सारी चीज़ों पे काम करके अपने परफॉर्मेंस पे काम करके वो एटलीस्ट 3 स्टोर तो देखें, और 3 के बाद फिर भाई 4 स्टोर 5 स्टोर वो तो बेस्ट होगा। तो एक चेंज ये हो रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं जो पोर्टफोलियो अमाउंट होता था, तो पोर्टफोलियो अमाउंट बेसिकली आप कितने स्टोर्स देख रहे हो या फिर आप कितने लाख का सेल देख रहे हो, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट होता था। और जबकि आज के टाइम में अपना जो सेल है, अपना ओवरऑल ही अगर अपन सिस्टम लेवल पे सेल की बात करें तो अपन करीब 61 60 61 करोड़ के आसपास हैं, और अपना प्रोजेक्शन है 67 68 करोड़ का। तो पर स्टोर जो अगर एवरेज अपन बात करें ना तो 21 लाख के अराउंड का है। तो जब अपना बेस बढ़ गया है तो अपना जो ये सेल की क्राइटेरिया थी जो अपन 1 साल पहले सेट किए थे उसको अपन ने चेंज करा है, क्योंकि 1 साल पहले सेल कुछ और था, अभी वो सेल बढ़ के कुछ और हो गया है, काफ़ी सारा इंक्रीमेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट एसओएम है उनके दो पार्ट होते थे कि एक इंडिपेंडेंट एसओएम जो 5 स्टोर देख रहा है, पहले या तो वो 5 स्टोर देख रहा हो या तो 60 से 80 लाख का बेल्ट देख रहा हो, पूरा उसका पोर्टफोलियो 60 से 80 लाख वाला हो तो उसको 3,000 अमाउंट मिलता था। लेकिन अब ये जो 60 से 80 लाख वाला क्राइटेरिया था इसको 90 लाख से लेकर के 110 लाख तक का कर दिया गया है, 1 करोड़ 10 लाख। कि अगर वो 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 10 लाख तक का पोर्टफोलियो देख रहा है तो वो 3,000 ना होकर के यहाँ पर भी अपन ने 2,000 से बढ़ा दिया है, 5,000 कर दिया है कि उसको भाई 5,000 का पोर्टफोलियो अमाउंट मिलेगा। फिर कोई इंडिपेंडेंट एसओएम है, सपोज वो 6 स्टोर देख रहा है, तो 6 स्टोर देख रहा हो या फिर वो 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा का पोर्टफोलियो देख रहा हो, दोनों में से कोई भी, या तो उसके पोर्टफोलियो जो है वो 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा का है या फिर वो 6 स्टोर देख रहा है, तो उसका जो पोर्टफोलियो अमाउंट पहले 6,000 होता था अब वो 7,000 हो गया है बढ़ के। सेम ट्रेनी एसओ में भी पहले क्या होता था कि या तो वो चार चार या चार से ज़्यादा स्टोर देख रहा हो, या फिर पहले जो था वो 60 लाख का था कि या फिर वो 60 लाख से ऊपर का बिल्ड देख रहा हो। इन दोनों में से कोई भी अगर क्राइटेरिया ट्रू होती थी तो वो उसको 3,000 रुपये मिल जाता था। लेकिन अब ये 60 लाख को चेंज करके अपन ने 75 लाख कर दिया कि भाई या तो वो 75 लाख से ज़्यादा का बिल्ड देख रहा हो पूरा पोर्टफोलियो, या फिर वो मिनिमम 4 स्टोर देख रहा हो, तब उसको 5,000 रुपये ये पोर्टफोलियो अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर भी 3,000 से अपन ने 5,000 कर दिया है। यानी अगर कोई एक ट्रेनी एसओएम लेवल 1 का बंदा कम से कम 4 स्टोर देख रहा है तो उसकी जो सैलरी होगी वो 40,000 प्लस 5,000 45,000 हो सकती है, शुरुआत की ही सैलरी। तो उम्मीद यही करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एसओएम 4 स्टोर देखने का ट्राई करेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रखेंगे कि उनको कम से कम उनके सीनियर्स 4 स्टोर देखने को तो दे ही। तो ये अपन ने दो चेंजेस करे हैं सैलरी में, तो आप सभी को यार बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद है कि इस इंक्रीमेंट के बाद आप लोग और मन लगा के काम करेंगे और फटाफट अपने जो भी ग्रोथ पाथ है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 उसमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद
ये पूरी चीज़ के बाद अपन ने एक चीज़ और करी है। वो बेसिकली मैन पावर के ओरिएंटेड है, क्योंकि जो अपना एसओएम होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आउटलेट के ऑपरेशंस में, और ऑपरेशंस अच्छी रहे इसका बेस क्या है कि उसके आउटलेट पे मैन पावर पूरी होनी चाहिए। अदरवाइज़ अपन कुछ भी काम सही से नहीं करवा पाते हैं अगर मैन पावर ही नहीं है तो सीईओज़ को अपन ने अलाइन कर रखा है, उनका मिसिंग डीएम मिसिंग सेफ से वो अलाइंड है कि भाई उनका कुछ ना कुछ डिडक्शन हो जाता है, तो वो लोग चौकन्ने रहते हैं कि भाई मेरे को अपने डीएम या सेफ शॉर्ट नहीं होने देना है। सिटी लीड आपके उन लोगों को भी एक इंसेंटिवाइज़ किया गया है पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से कि भाई आप लोगों को भी अपने स्टोर्स को सही रखने, ताकि सिटी लीड भी अलाइन रहे। बीच में जो एसओएम की लेयर थी वो कहीं ना कहीं छूट जा रही थी, और एसओएम की लेयर ऐसी है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है 3 स्टोर 4 स्टोर 5 स्टोर के फाइनली मैन पावर और ओवरऑल जो भी पूरा काम हो रहा है उन आउटलेट्स पे उसमें। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने क्या करा है कि भाई मैन पावर के अराउंड एसओएम्स का भी एक निगेटिव अमाउंट बनेगा, और वो क्या बनेगा, वो सीईओज़ का आधा होगा। सबसे पहले तो जो सीईओज़ का लगता था उसका आधा होगा, क्योंकि सीईओ एक स्टोर देखता है और एसओएम जो है एक से ज़्यादा स्टोर्स देखता है। तो पहला तो वो होगा कि मिसिंग डीएम का सीईओ का 100 रुपये कटता था, एसओएम्स का 50 रुपये ही रहेगा। सेम मिसिंग सेफ का भी 50 रुपये पर मिसिंग मैन सेशन होगा। वीकली मैक्सिमम पर स्टोर का 400 रुपये होगा। 400 से ज़्यादा एक स्टोर का नहीं बनेगा मिसिंग डीएम का, और सेम मिसिंग सेफ का भी। मंथली मैक्सिमम पर स्टोर का 1500 होगा। यानी एक आउटलेट का एक एसओएम का मैक्सिमम जो अमाउंट बन सकता है, अगर पूरा ही फटा रहा तो 3000 रुपये मैक्सिमम नेगेटिव अमाउंट बन सकता है। तो अगर कोई एसओएम एक से ज़्यादा स्टोर जाहिर सी बात है देखेंगे ही, तो उनका अमाउंट ये ज़्यादा ना बने। हम ये नहीं चाहते कि भाई बहुत सारा आप लोगों का नुकसान हो जाए। तो उसके लिए अपन ने जो मंथली मैक्सिमम एक एसओएम का बनेगा वो 4000 रुपये पे कैप है। 4000 से ज़्यादा का निगेटिव नहीं होगा, लेकिन अपन ये उम्मीद करेंगे कि भाई ये 4000 किसी का ना कटे। सब लोग अपने स्टोर पे डीएम और सिर्फ पूरे रखें, जिससे उन लोगों का ये वाला पूरा जो निगेटिव अमाउंट है ये तो नहीं बने। इसी चीज़ की उम्मीद होगी, और इसी पूरे थॉट के साथ बनाया गया है कि थोड़ा एसओएम्स को भी अलाइनमेंट रहे कि भाई नहीं, मेरे को अपने आउटलेट पे मैन पावर शॉर्ट नहीं करनी है, अदरवाइज़ नुकसान हो जाएगा। इस पूरी उम्मीद के साथ अपन ने ये पूरा नेगेटिव इंसेंटिव का स्ट्रक्चर पूरा इंट्रोड्यूस करा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आप लोगों की जो भी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद यही करेंगे भाई अब से आप लोग थोड़ा और उत्साह के साथ इस पूरी चीज़ में काम करेंगे। थैंक यू।